हॉस्पिटल से ऑपरेशन करा के बाहर निकले थे, पहली बार होश आया तो क्या ख्याल आया, क्या कहा आपने आसपास जो लोग थे उनसे? सर एक्चुअली कुछ थॉट प्रोसेस ही नहीं था। मतलब फर्स्ट इंस्टेंस में तो ये था कि सर फर्स्ट वीक और 10 डेज़ तो यही नहीं पता था कि लाइफ में हूँ कहाँ, बिकॉज पेन इतना ज़्यादा एक्सट्रीम पे था, कुछ दिमाग में ही नहीं आ रहा था, कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। बट एक चीज़ याद है सर, मैं ना फूडी हूँ बहुत ज़्यादा, मेरे को फूड बहुत पसंद है। तो हॉस्पिटल में मैं लेटा हुआ था सर वहाँ देहरादून में, और मैंने मम्मी को बोला, मम्मी चिली पनीर मिलेगा क्या? क्योंकि सर वेंकी में पढ़ता था, यहाँ पे बचपन से मोमोज, चिली पनीर, चिली चिकन यही सब इतना ज़्यादा खाया है, तो माइंड में पता नहीं सर वहाँ पे 3 दिन से कोई खाना नहीं खाया था। फर्स्ट मील मम्मी को बोल रहा हूँ खाना खाने के लिए कि मम्मी चिली पनीर खाना है। पता नहीं सर कैसे कुछ भी थॉट चलता रहता है सर अपना। मम्मी ने हिम्मत दिखाई थी या वो बहुत परेशान थी? नहीं सर, मम्मी को देखकर तो एक्चुअली मेरे को हिम्मत आई, बिकॉज जैसी कंडीशन थी, फिर ऐसी कंडीशन में आप चाहते नहीं हो कि यार लोग वहाँ पे फ़ोन कैमरा वगैरह निकाल रहे थे, तो बहुत डिसहार्टनिंग था वो चीज़ देखना कि यार ऐसे सिचुएशन में रेदर देन हेल्पिंग आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो और ये सब कर रहे हो। तो सर मैं तो वहाँ पे ऐसे लेटा हुआ था, मेरे को तब भी टेंशन हो रही थी यार कोई फ़ोटो वीडियो ना निकाल ले। तो जब तक मम्मी नहीं आई तो सर माइंड में बहुत टेंशन थी, और मम्मी जैसी आई ना सामने से, मम्मी ने बोला कि भाई मैं आ गई हूँ। मैंने मम्मी को बोला मम्मी अब आप देख लेना, अब मैं रेस्ट करता हूँ। तब जाके सर फर्स्ट टाइम थोड़ा रिलैक्स हुआ जब एक्सीडेंट के बाद था। बाकी सर मम्मी ने सब कुछ देख लिया मेरी। भगवान करे ऐसी माँ सबको मिले ऋषभ, जो इतना भरोसा आप उन पर कर सकते हैं। और मैंने सुना है कि आजकल खाने पीने का भी वो ज़्यादा ध्यान रखती हैं। सर हमारे घर में सबसे ज़्यादा फिटनेस मेरी मम्मी करती है, मेरे को लग रहा है। बिकॉज सर अभी 2-3 साल पहले स्टार्ट हुआ था ये सब, तो मम्मी को ना बड़ा हो गया था माइंड में, नहीं मेरे को फिटनेस करनी है, मेरे को ये करना है वो करना है। तो मम्मी ने एक्चुअली काफ़ी घर में कि अगर बर्गर खा रहे हैं कभी कुछ, यार ये तो अनहेल्दी है, थोड़ा अच्छा खा ले ना, इतना ख़राब क्यों खा रहा है? तो हर समय ना टोकना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे को होता था यार मम्मी घर पे आए हैं, बाहर ही हैं अभी, घर पे भी नहीं आप इंजॉय करने दे रहे। तो चिली चिकन दिया कि नहीं दिया उन्होंने? सर हॉस्पिटल में जब मैं लेटा हुआ था तो जो मांगा सब दे दिया सर। लेकिन मैंने सुना कि जब आप नेशनल एकेडमी में गए बेंगलोर में, जहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा था, जहाँ पर रिकवरी हो रही थी, तो बहुत इरिटेट होते थे, गुस्सा करते थे, नाराज़ हो जाते थे। सर मेरे को लगता है कि रिहैब सेंटर में एक्चुअली ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है, बिकॉज आप एनीवेज इतने पेन को गो थ्रू कर रहे हो, इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली, हर चीज़ में ना आपको देखना है कि मेरे को लगता है कि एक चीज़ जो मैंने फोकस करा वो कि यार मैं कंफर्ट लेवल कैसे ला सकता हूँ अपने आप को। तो ऑब्वियसली मैं उनको एक्चुअली सॉरी बोलता हूँ सबको वहाँ एनसीए में कि यार मैं छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करता था। आई थिंक वो पार्ट बड़ा अच्छा रहा कि बहुत अकोमोडेटिंग थे वो लोग कि यार नहीं गुस्सा कर रहा है, कोई बात नहीं यार, गुस्सा करने दो। छोटी छोटी चीज़ें थी जो एक्चुअली बिगर पिक्चर में हेल्प करती है। तो एनसीए ने एक्चुअली काफ़ी हेल्प करी सर इन सब चीज़ों में। ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक एक शब्द जो आप कह रहे हैं, चाहे वो एक्सीडेंट से रिलेटेड हो, चाहे रिकवरी से रिलेटेड हो, ये हमारे देश में करोड़ों लोगों को इंस्पायर करेगा, उनको एक रास्ता दिखाएगा कि कैसे लड़ सकते हैं। और मुझे ये भी डॉक्टर्स ने बताया कि आपने 14 महीने में रिकवर कर लिया, उन्होंने कहा था कम से कम 3 साल लगेंगे। हाँ सर, उन्होंने बोला था कि 2 से 3 साल कहीं पर भी लग सकता है। तो फर्स्ट टाइम हमारे जो डॉक्टर थे, डॉक्टर डिंशो पाडीवाला, आई थिंक उन्होंने बहुत अमेजिंग काम करा। तो वो मेरे पास आए, ऋषभ, तो कहते देख तेरे को 3 मिरेकल करने हैं, 2 तू कर चुका है। मैंने सर क्या? बिकॉज हॉस्पिटल में था सर, अपने को कोई आइडिया नहीं था क्या चल रहा है लाइफ के बारे में अभी। कह रहे फर्स्टली तू जिंदा बचा हुआ है, जो कि बहुत बड़ी बात है ऐसे एक्सीडेंट के बाद। और दूसरा कि सर मेरा ना ये जो राइट लेग है ये एक्चुअली 90 डिग्री पे इधर घूम गया था।
तो समहाउ पता नहीं इंस्टिंक्ट ने कैसे काम करा उस समय, मैंने एक बंदे को बोला भैया थोड़ा हेल्प कराना, उसको पकड़ाया और मैंने टक करके इसको वापस जगह पे लगा दिया। तो कह रहे दूसरा काम जो तूने टांग ऐसे लगा दी, मैं भी यही सोच रहा हूँ सर मैंने ऐसे करा कैसे। ठीक है, डॉक्टर ने मेरे को ये बोला कि अगर ये सब नहीं करता तो एम्प्यूटेशन हो सकता था तेरे पैर का। और थर्ड ये था कि सर एक ACL और PCL की मेरी सर्जरी नहीं हुई, वो खुद ही हो गई। थर्ड पॉइंट वो था कि ये बोल रहे थे 2 तो तू कर चुका है, अगर ACL PCL की सर्जरी नहीं होगी, बिकॉज नी में सारे लिगामेंट टूट गए थे सर, बचा कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा अगर ये सर्जरी नहीं होगी तो ये तीसरा मेरेकल होगा। मैंने सर टेंशन मत लो, ये भी कर दूंगा। और सर हुई।